ईरान की बंदरगाहों की घेराबंदी करके, ईरान का एक्सपोर्ट सीज करके ईरान को मजबूर करना चाहता है अमेरिका के ईरान मजबूर होकर न्यूक्लियर डील साइन कर ले। इसी चक्कर में कल यूएस के फौज के अधिकारी हैं, जो उनके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के सभी बड़े अधिकारी और ट्रंप के साथ एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में उन्होंने पूरी बैलेंस शीट के साथ नेक्स्ट हमले की प्लानिंग की है, जिसमें उसके बाद पेंटागन के जो वॉर डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी हैं जूलियस हर्ट, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अमेरिका का टोटल ईरान वॉर का खर्चा है जो अब तक 26 बिलियन है। 26 बिलियन का मतलब है बहुत बड़ी रकम है। यूएस का टोटल नासा का जो खर्चा है एक साल का वो 25 बिलियन है, क्योंकि 40 दिन में साल का नासा का खर्चा उन्होंने युद्ध में फूंक दिया है। ये न्यूज़ रिपोर्ट में कहा है कि ये 25 बिलियन की जो फिगर है ये कम है, क्योंकि ये तो सिर्फ खर्चा जो युद्ध का खर्चा है वो गिना रहे हैं। इसमें जो 9 मिलिट्री बेस तबाह हुए, उसके बाद उनका रडार सिस्टम जो तबाह हुआ है युद्ध में, और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो ईरान ने उनके बहरीन में जो तबाह किया है, बड़ा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम था, उन सब का साथ जोड़ें तो ये मिला के 50 बिलियन के आसपास जाता है। तो अब फाइनेंशियल वॉर शुरू हो चुकी है। अमेरिका की क्या प्लानिंग है? पहले अमेरिका की प्लानिंग है ईरान को मजबूर कर देना। ईरान की वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, ईरान की क्रूड की प्रोडक्शन रोकनी पड़ जाएगी। अगर ईरान के पास पर्याप्त स्टोरेज का भंडार करने का या क्रूड ऑयल भंडार करने का सिस्टम नहीं है, उनके पास 6 करोड़ बैरल का टोटल उनका भंडारण समर्था है, स्टोरेज समर्था है, जो कि कुछ ही दिनों में फिल हो जाएगी। उसके बाद प्रोडक्शन को या तो रोकेंगे। अगर वो प्रोडक्शन रोकते हैं तो जो तेल के कुएं हैं उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। एक बार प्रोडक्शन रुक जाए तो फिर दोबारा चालू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आ जाता है और तेल नीचे चला जाता है। इस चक्कर में ईरान का जो मेन सोर्स है इनकम का वो क्रूड ऑयल ही है। तो अमेरिका क्या चाहता है कि ईरान को इतना मजबूर कर दें कि उसके अमेरिका की शर्तें माननी पड़ जाए। उनकी अगर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन रुक जाती है, क्रूड ऑयल की सेल रुक जाती है, वो और पूरा जो अनाज है अपना खाने का वो ईरान बाहर से मंगवाता है, वो सारा वो इंपोर्ट करता है। इसी चक्कर में वो लगे हुए हैं कि महंगाई इतनी बढ़ जाए कि जो लोग हैं ईरान के वो सरकार के खिलाफ बगावत कर दें, तो सरकार घुटनों पे आ जाए और हमारी शर्तें मान ले। इसका दूसरा कारण ये भी है कि अभी तक ट्रंप की इसमें काफ़ी किरकिरी हो चुकी है, तो सभी अमेरिकन लोग ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, तो रिपब्लिकन्स का विरोध हो रहा है। जेडी वेंस और मार्क रूबियो जो नेक्स्ट कैंडिडेट है रिपब्लिकन की ओर से, दोनों कैंडिडेट की दौड़ में है राष्ट्रपति की, जो 2028 में चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन कभी नहीं चाहेंगे कि उन कोई छोटी सी गलती से ट्रंप की से कोई विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा मिल जाए कि वो बैठे बिठाए चुनाव जीत जाएं। इससे बचने के लिए वो ईरान से न्यूक्लियर डील साइन करवाना चाहते हैं। किसी तरह से ईरान की न्यूक्लियर डील साइन हो जाए तो ट्रंप की भी किरकिरी होने से बच जाएगी। जबकि ईरान इस चीज़ को पूरी तरह से सीरियस नहीं ले रहा, वो पूरी तरह ब्लॉक भी नहीं कर पा रहे हैं। चाइनीज़ जहाज़ तो निकल ही रहे हैं, जो चाइनीज़ मालवाहक जहाज़ हैं तेल वाले वो तो निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ दूसरे जहाज़ भी इधर उधर जा रहे हैं। इंडिया परमिशन से जा रहा है, चाइना अपने दम पे लेके जा रहा है, यही कहेंगे। कुछ जहाज़ रुक भी रहे हैं उसकी घेराबंदी से, पर ईरान का जो इंपोर्ट है वो रुक रहा है। महंगाई सबसे ऊपर है, दर पे है। इस टाइम जो ईरान की महंगाई रेट है वो आज तक का सबसे ज़्यादा हो चुका है। इन्हीं न्यूज़ के चलते हम नए हमले करेंगे या इनकी घेराबंदी महीनों जारी रहेगी तो क्रूड ऑयल अपने $123 पर बैरल के हिसाब पर पहुँच गया, जो 2022 के बाद सबसे ज़्यादा है। मार्केट को ये चिंता है कि अगर 2-3 महीने स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बंद रहा तो पूरे वर्ल्ड वाइड क्रूड की कमी बढ़ जाएगी और क्रूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। एलपीजी अपने देश में ही देख रहे हैं, कल कमर्शियल सिलेंडर 1000 रुपये पर सिलेंडर के क्या रेट बढ़ गया है। तो ईरान इसको पूरी तरह सीरियसली नहीं ले रहा। कल भी जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है पाकिस्तान को, उसमें पहले नंबर पे उनका है कि उसके खिलाफ सारे हमले बंद किए जाएं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा माना जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान की प्रॉपर्टी माना जाए, और फिर अगर ये सब करते हो तो न्यूक्लियर डील के बारे में हम कुछ बात आगे कर सकते हैं। मींस ईरान इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। तो अब अगर अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, जो अब कल उनके मीटिंग में उन्होंने विचार किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के छोटे से हिस्से पे कब्जा करके कमर्शियल जहाज के जो हैं, कमर्शियल शिप्स हैं, उनके आने जाने का रास्ता खोल दिया जाए,
तो उसके लिए अमेरिका को सैनिक उतारने पड़ेंगे। अगर अमेरिका ज़मीनी जंग की तरफ जाता है तो ये मान के चलो अमेरिका एक बहुत बड़े दलदल में फंस जाएगा, क्योंकि वो तो अभी तक तो हवाई लड़ाई में ही ईरान से हार चुका है। ज़मीनी लड़ाई में तो कभी सोच भी नहीं सकते वो अमेरिका जीत जाएगा। या तो वो पॉलिटिकली प्रेशर बना रहा है ईरान पे न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए, या फिर कुछ अपनी किरकिरी बचाने के लिए। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर कल उम्मीद है 1 या 2 अप्रैल को अमेरिका ईरान पे नए हमले शुरू करेगा, जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। इसी की डर में क्रूड ऑयल ने बड़ी छलांग लगाई है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।